देखिए, जन्मदिन हो सके राक्षसों का मनता होगा इतने दिन तक, इंसान का तो एक ही दिन जन्मदिन मनता है। और पूरा देश आज मना रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, काला दिवस, धोखेबाज मोदी दिवस, रोजगार दो मोदी दिवस, जुमलेबाज मोदी, और एक वो है इंग्लिश में चल रहा है एक है। तो ये क्या है? बस सफाई अभियान चलेगा, कौन करेगा सफाई? तो उनसे पूछो गंगा आज तक सफाई क्यों नहीं हुई। ये तो ये कहती थी इनकी तो एक मंत्री, अगर 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। तो वो तो छोड़ के भाग गई है। बताए 7 साल में और 5 साल में मोदी भी, योगी भी, कि आज तक कोई नदी तो छोड़ कोई नाला भी साफ करा। आप मोदी जी के बर्थडे के नाम, अरे सफाई ऐसी होती है, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा कहना चाहिए। गंगा की सफाई हुई है, अगर नहीं देखना हो तो जा देख ले कि कैसे सफाई होती है। लखनऊ में बैठा है, लखनऊ गोमती देख ले, ऐसे होती है सफाई। और तूने क्या किया 5 साल में, सिवाय नफरत? नफरत के अलावा अगर योगी ने कोई काम किया हो तो मुझे बता दे। योगी जी तो बोल रहे 350 से ऊपर सीट आएगी, दोबारा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जरा 4 महीने और देख लें दे। सिर्फ क्या है कि साबुन से नहला के गधे को घोड़ा बनाया जा रहा, और उसे गधे को कितना भी साबुन से नहला लो वो गधा का गधा ही रहेगा, घोड़ा कभी नहीं बन सकता। तो ये 14,000 पैकेट बांट लो या 14 करोड़ बांट लो या और भी लगा लो 50 करोड़ बांट लो, जनता मन बना चुकी है। अच्छे तो जनता को पता क्या हुआ अच्छे को, कि 2017 में या कानपुर से आगे वो क्या है फतेहपुर की रैली में खाया था मोदी ने खड़े होकर। प्रयांत भक्तों सुन लियो, क्योंकि थारे सबके लिए कहा था वो कि भाइयों बहनों, जब प्रदेश में कब्रिस्तान है तो शमशान घाट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो जोर से, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पूरे देश को शमशान घाट बना दिया। तो है ना पनौती। अभी तो वो अलीगढ़ में अभी राजा प्रताप सिंह के वो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हाँ, योगी जी की इतनी तारीफ की उन्होंने वहाँ पे। अब और क्या करता? जिसके प्रदेश में जा रहा और उसकी तारीफ नहीं करेगा तो वो अपने प्रदेश में फिर घुसन जान देगा। काम गिनवाए ना बहुत अच्छा। अरे सुन ले, चल तने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया है। 2017 मेरठ का मैदान ना हो तो अंधभक्तों खोल लियो, मैं तो सबूत के साथ बात करता हूँ। 2017 मेरठ की रैली मोदी की खोल करके पढ़ लियो, सुन लियो, जुमलेबाज को क्या जुमला दे के गया था। भाइयों बहनों, जिस दिन हमारी यूपी में सरकार बन जाएगी, हथेली पीट रहा था सर, उसी दिन मैं राज्य सरकार से कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर 1000 करोड़ का फंड बनाया जाए जो किसानों के लिए काम आएगा। हो गया। अभी भी तो 1 रुपया भी ना आया। छोटू राम चौधरी चरण सिंह का नाम भी लिया उन्होंने अलीगढ़ में। हाँ, तो वहाँ एक चौधरी चरण सिंह जी का मेरठ में नाम लेके उनके नाम पे वोट ले गया। अब इसे पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जो जूता लेके खड़ा कर चौधरी चरण सिंह के नाम पे वोट मांग ली, तो अब क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम ले लिया अलीगढ़ में जाके। और सबसे बड़ी बात, जिस जिले में जाएगा, जिस राज्य में जाएगा, अपना रिश्ता बना दे। जब इसको ये पता है कि एक अलीगढ़ का ताले वाला इनके घर जाता था, काली जैकेट में जाता था, इसे जैकेट का भी रंग याद है, उसका नाम याद नहीं है। क्यों? नाम पूछ लोगे तो तुम बता दोगे कि फेंकुराम है। तो कितनी फेंक रहा। और इसका बाप जब कहाँ चाय की दुकान कर रहा था? बड़नगर में। बड़नगर का स्टेशन कब बना उसको देख लेना, और मोदी की जन्म तिथि देख लेना, पता चल जाएगा। और इसके बाप को इतना फुर्सत थी कि बड़नगर में इसका बाप चाय बेचा रहता, वो ताले वाला सारे दिन के पैसे ला के इसे देता। ईमानदार थे है। और 2017 में ये उसके पैसे लेके भाग गया था इसने वहाँ चोरी भी की घर से। चोरी भी की है। अरे चोरी ना है, जब स्टेशन बना ही ना था तो चोरी करता कहाँ से? तो ये झूठ जहाँ जाएगा वहीं का बन के रह जाएगा। तो ये देश के लिए सबसे बड़ा अगर खतरनाक कोई हुआ है वो मोदी हुआ है। लेकिन वो तो बोल रहे कि अभी
योगी जी इतना अच्छा काम करे, पूरा भारत का नंबर 1 हो गया। अब आपने देखा होगा कि देखो एक चीज है, सत्यता पे जाया करो, तुम पत्रकार हो, थोड़ी सी खोज भी किया करो। नंबर 1 किस चीज में हुआ? भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1 हो गया, जो महाभारत काल में हुआ था चीरहरण वो लखीमपुर खीरी में हो गया। करने वाले कौन है पहले ये भी देख लेना, करने वाले कौन है? सारे बीजेपी के। बताओ वहाँ बांदा में, मऊ में सीओ खड़ा, एसडीएम खड़ा, फोर्स खड़ी, और उसके बीच में एक दलित बच्चे को मार दिया गया। कौन जिम्मेदार है? आज का अखबार उठा के देख भाई, आज कितने अपहरण और हत्या हुई हैं। तो बताओ गुंडे चले गए तो पट्टे लगा के घूम रहे हैं। बस, तो जब गुंडों के गले में इन्होंने जो है भगवा पट्टा घेर दिया तो उन्हें तो लाइसेंस दे दिया। विकास तो गया पीछे, अब भाईजान, अब्बाजान, चाचाजान ये चल रही है। अरे अभी तो फूफा जान भी आएंगे, चिंता कर रहा, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, नफरत के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, घरों को तोड़ना, जातिवाद में मिलाना, धर्मवाद में लाना। क्योंकि अगर काम करेंगे तो बेकार है, काम नहीं किया। अगर इनमें हिम्मत है तो 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री है, 5 साल से ये मुख्यमंत्री है। अरे जनता के बीच में आओ, काम के आधार पर वोट मांगो। और मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, पर मैं सच को सच कहता हूँ। इस तरीके से आके बात करो जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि देखो मेरे वोटरों, अगर मैंने आपका काम किया हो और मेरा काम आपको पसंद हो तो मुझे वोट देना, वरना वोट मत देना। है हिम्मत, ये कह के वोट मांगो। ये जनता है, ये पसंद आएगा आपको वोट देगी, नहीं पसंद आओगे वोट नहीं देने की। अब तो गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल, चीफ मिनिस्टर सब बदल दिए। तो अब ये पूरा देश देख ले कि जुमलेबाज जो कहता था कि गुजरात मॉडल, इतना बड़ा गुजरात मॉडल है जिसमें पूरी सरकार ही बदलनी पड़ रही हो। कोई सा प्रदेश है जिसमें 5 साल इनका मुख्यमंत्री काम कर रहा हो? लेकिन वो बोल रहे कि जब काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। कब हटाओगे? जब चुनाव के टाइम पे, जनता को फिर बेवकूफ बनाने के लिए कि जनता इससे नाराज है। 4.5 साल मौज ले ले भाई, तू 6 महीने की नहीं तुझे हटाऊंगा, 6 महीने किसी और को दे दूंगा, फिर इसके नाम पे वोट मांग लूंगा, फिर इसे बना दूंगा। अब योगी जी गन्ने का रेट बढ़ाने की पूरा तैयारी हो चुकी है, अब अलाउंस होने वाला है। कितना? ये तो बताएंगे भाई 325 है, 650 करना पड़ेगा। क्योंकि 650 इसलिए करना पड़ेगा कि जब इन्होंने कहा 2022 में गन्ने का रेट किसान का दुगना हो जाएगा। अब तो बोलने लगे कानून लागू नहीं होने दे रहे, तो आप लोगों पे दोष डाल रहे ना, दुगनी होगी कैसे आए? कानून मैंने पकड़ कहाँ रखा? कानून तो लागू है। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक। तो सुप्रीम कोर्ट इनके बाप का, हमारा क्या सुप्रीम कोर्ट? हम गए सुप्रीम कोर्ट, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। तो कहने लगे ना बीजेपी वाले क्या? अब अरे यार देखो, एक पत्रकार बहुत है, एक तरफ बात किया करो। नहीं, वो कह रहे ये जो बीजेपी वालों से मैं कोई बात नहीं कर रहा, सरकार की बात करा करो। इनकी खुद की कोई नहीं सुन रहा। लेकिन वो तो कह रहे ना, मतलब अब से कहना शुरू कर दिया है कि 2022 में डबल नहीं जूता लेकर तैयार बैठा किसान। 1 जनवरी के बाद अगर रेट दुगना नहीं हुआ तो इनकी खोपड़ी पे बाल नहीं मिलेगा, बता दिए इन्हें। जिसने भी किसान के बारे में उक चूक बात करने की कोशिश करी तो 1 तारीख के बाद में जूता हाथ में होगा, रेट मांगेगा, कुछ नहीं क्या वो। और जिसने भी गलत बोल रहा उसके खोपड़ी पे बाल नहीं छोड़ रहा किसान। लेकिन आपने उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब यही कहेंगे ना वो, मतलब कानून लागू, ये दुगनी आय के लिए कानून लेके आए थे। फिर जूता दूसरा लगेगा। बता इसमें कहाँ लिख रहा कानून, इस कानून से आय दुगनी होगी? सुधार हो रहा है, मतलब पूछेंगे ना क्या है इसमें, सब पूछेंगे। अब जूता हाथ में होगा और इनकी खोपड़ी होगी, क्योंकि अब किसान का सिर ना फूटे है, ध्यान रख लिए। किसान ने 10 महीने से सिर फुड़वा रहा, हाथ तोड़वा रहा, पैर तोड़वा रहा।